आदमी कच्चे लालच में जब आता है ना, तो समस्या ऐसी होने लग जाती है। सोच कर देखिए कि आप देख पा रहे हैं वो चीज कि ये गलत है, लेकिन रुपया 2 रुपया ठीक मिल रहा है, इस वजह से उसे आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कोई शमशान घाट में अंदर आकर बैठकर किसी से सिर्फ बात कर रहा है और उसके वो आपको पैसे दे देते हैं, क्योंकि आपने उस पर नजर रखी कि भाई हम देखें तो सही, ये यहाँ पर आदमी जो आता है ये क्या है, कौन है और किससे मिलने आता है, भाई रात के 1 बजे है क्या ये। और वो आता है, बैठता है, बातें करता है, लेकिन जिससे बातें कर रहा है वो दिख नहीं रहा है। कुछ बात अजीब है ना। ये देखिए एक ना, खैर पहले सबसे नमस्कार, हर हर महादेव, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा ये रेवाड़ी का है अनुभव। और कहते हैं कि नितिन आज भी उस मकान को हम कोसते हैं कि किस मनहूस घड़ी में हम इस मकान के अंदर शिफ्ट हुए थे। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन इस मकान ने उन सब का हाल ऐसा कर दिया कि कुछ लोग तो मानसिक संतुलन इतना अपना खराब कर बैठे थे, जिससे उन्हें यह भी कहा जा रहा था कि मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। प्रभु की कृपा से फिलहाल ठीक है, लेकिन इनको हर अमावस्या पर घर में जितने भी लोग थे जो कि उस मकान में रहे थे, वो कुआं, वो प्रेत और घर में वो इंसान जो कि शमशान घाट में आकर सिर्फ बैठकर बात करके जाता था, दिखने लग गया। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू कर। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ सब्सक्राइब का बटन हमने बड़ी मेहनत से लगवा रखा है, इसे आपको दबा लेना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। जैसे ही सब्सक्राइब दबाओगे उसके बाद एकदम ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, बेल आ जाएगा, तो बेल दबाओ, ऑल दबाओ, मजा आ गया। इससे एक और फायदा होगा कि जब भी अपनी कोई नई कहानी आएगी आप तक मैसेज में ऐसे भेजूंगा जैसे कि ये आप यारी दोस्ती में मैसेज आते हैं, गुड मॉर्निंग, बाबू ने खाना खा लिया, इस तरह के मैसेज आएगा। मतलब ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्लीज देख लीजिएगा कि आपके पास मेरी वीडियोस का नोटिफाई होता है नहीं होता है, तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर करना मत भूला करो। अगर आपको कोई चीज उचित लगती है तो प्लीज अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का अनुभव रेवाड़ी से है। एक अच्छा खासा परिवार एक सस्ते से मकान में आता है। इस मकान के अंदर खासियत क्या है कि इसमें पेड़ बहुत है। इतना बड़ा मकान काफी कम दामों में, उस समय की बात है जब बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुआ करती थी, आज के डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मकान अच्छा बड़ा मिल गया। मकान में 2 बड़ी क्वालिटी थी। पहला तो मकान बड़ा है, अब उसको क्या बार बार बोलूं। मकान में एक कुआं था, ठीक है, मतलब बैक साइड में मकान के कुआं था और पीछे थोड़ा गार्डन की जगह थी और आगे इतनी जगह थी मकान के कि आप वहां पर बहुत सारी सब्जियां वगैरह मतलब उगा सकते हो। मेन कारण यही था, घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का ये मन था कि घर में रहने के लिए जगह तो ठीक मिले और कम से कम सब्जी वगैरह बोने के लिए जगह मिल जाए। बहुत बड़ा परिवार है तो बार बार सब्जी ना खरीदे खुद ही, तो ये पहले की सोच थी। आज भी अच्छा है, ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा खाओ, अपने आप सब्जियां अपने घर की छत पे उगाओ। और जो अपार्टमेंट्स में हैं, आप कहाँ उगाओगे, आप कहानी सुन लो। जो घर के मुखिया है, इनका नाम मिथिलेश है और पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर है। वैसे भेजने वाले तो मोहित है जो कि अपने दादाजी की कहानी बता रहे हैं हमें, लेकिन मिथिलेश जी की सारी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें जो कंफर्म किया है मोहित के पापा रवि ने भी किया है कि हाँ ये सब कुछ मेरे पिता के साथ हुआ है और हमने वो सब देखा है। नितिन, उस कुएं से कभी पानी नहीं निकला, ना निकाल पाते थे, लेकिन हाँ उसमें भेंट जरूर चढ़ानी पड़ती थी। और ये इनके साथ ऐसे हो रहा था जैसे कि कोई पिक्चर देख रहे हो, इतना क्लियर। बहुत समय पहले की बात है, मिथिलेश जी एक शमशान घाट के जस्ट सामने दुकान किया करते थे, ठीक है, और इनकी दुकान ठीक ठाक चल जाया करती थी और 7-8 बजे अपने घर आ जाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन इनकी दुकान के सामने किसी ने कुछ करके रखा हुआ था, जिसे हम लोग टोटका कहते हैं। मिथिलेश जी इन चीजों पे भरोसा करते नहीं थे और बड़ा अजीब लगा। उस समय फोन वगैरह नहीं थे कि मोबाइल से कर दिया, या लैंडलाइन नहीं था उस टाइम, हर किसी के घर में नहीं था, इनके तो घर में इनफैक्ट नहीं था। मिथिलेश जी ने हंसकर वो जो उसके
ठीक दुकान के सामने रखा हुआ था, टोटका जो था, उसे हटाते में इन्होंने एक गलती कर दी। पहली गलती कि उसे डायरेक्ट पैर से इस तरह से हटा रहे थे जैसे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे मार दिया। दूसरा, इन्होंने जिस तरफ करा उस तरफ कभी भी पैर से ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप मिट्टी भी नहीं उड़ा सकते उधर, ये भी अपशगुन में आ जाता है। मतलब जैसे मैंने सुना है कि आप अगर शमशान घाट के सामने हो और मिट्टी घाट की तरफ को करते हो पैर से, जैसे हम रगड़ते हैं ना कि पैर साफ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक तरह का, अब देखिए उसमें कितनी सच्चाई है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इनकी कहानी से तो ये लगता है कि शुरुआत इसी वजह से हुई थी। दोनों काम गलत थे। पहला तो टोटका पे आपका पैर, और जिस मन से आपने उसको हटाया वो भी, झाड़ू होती है झाड़ू से कर देते, साइड कर देते, या कुछ जो पढ़ के किया जाता है वो कर देते, कागज बोरी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब गलती होती है तो वो बाद में पता चलता है कि हाँ हमने वो गलती करी थी। इनके साथ ऐसा ही हुआ। इन्होंने शमशान घाट की तरफ उसे धकेल दिया। ठीक जस्ट सामने उसकी दुकान थी, आप लेफ्ट राइट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सामने करा। जब ऐसा इन्होंने किया तो उधर से जो ट्रैफिक निकल रहा था, इनका कहना है कि नहीं, मैं 100% कन्फर्म था कि वो नींबू है। अब नींबू पे से अगर कोई गाड़ी निकलेगी तो क्या वो दीवार में घुस जाएगी? नहीं होगा ना। या पेड़ में लड़ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। भाई नींबू है, ऐसा थोड़ी ना कि आपने किसी गाड़ी के सामने एकदम से बहुत भारी कोई पत्थर गिर दिया जो कि टायर उस पर डिसबैलेंस हो गया। और लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा ये होते हुए। कहते हैं कि मतलब मैंने जब पैर उस पर मारा था तो पहली बात वो नींबू थोड़ा सा बड़े साइज का था, और जब वो किसी जो गाड़ी सामने से जा रही थी उसके नीचे आया तो गाड़ी का वो टायर ऐसा लगा जैसे हवा में हो गया, और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। जो शमशान घाट के आगे 8-10 पेड़ लग रहे थे उसमें जाकर गाड़ी लड़ गई। सब लोग भागकर पहुंचे और उस आदमी को बाहर निकाला और पूछा, कह रहा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ था। क्या हुआ था अजीब सा? तो उसने कहा कि मेरे विंड स्क्रीन पे, मतलब सामने वाले शीशे पे किसी का चेहरा आ गया एकदम से, तो मैं ब्रेक लगाते लगाते डिसबैलेंस हो गया। पहला दिन था जिस दिन ये हुआ। अब सब लोग अपने अपने काम पर आ गए, जितने भी यहाँ मार्केट में लोग थे सब अपनी अपनी दुकानों पे आ गए। सुबह सुबह का टाइम था, दुकान खुल रही थी, कुछ लोग झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। इन्होंने भी अपनी दुकान वगैरह खोली। दुकान में छोटा सा एक मंदिर भी स्थापित कर रखा था, उसमें डेली पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन आज नहीं करी। चलो ठीक है, कभी कभी मन नहीं होता तो नहीं कर। दोपहर के 2 बज गए जब इनकी धर्मपत्नी खाना लेकर आई इनके लिए। घर से ज्यादा दूर रास्ता नहीं था, करीब 500-600 मीटर की दूरी पर था। वो खाना लाती हैं और इनके सामने रखकर कहती हैं कि आज आपका मन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ? मूड ठीक है आपका? सब यहाँ सही है? उन्होंने कहा सुबह से बोनी नहीं हुई है, यानी सुबह से अभी कोई कस्टमर नहीं आया, 1 रुपए का भी सामान नहीं बेचा है। और इनकी दुकान जिस चीज की है ये मानिए कि खुलते भीड़ लग जाती है। आपके भी आसपास ऐसा होगा। जो परचून के आइटम होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हिसाब किताब रहता है। और हम तो ये मानते हैं भाई हर किसी के घर में आटा दाल चावल ब्रेड और मक्खन इन सब की जरूरत रहती है, और सुबह सुबह भैया नाश्ता है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। लेकिन इनकी दुकान पर किसी ने पैर नहीं रखे। और एक और अजीब बात बताऊं, आसपास के इलाके में कन्फेक्शन, मतलब इसकी परचून की दुकान जो है ना, अकेली इनकी है। वो तो बाद में मार्केट खुल गया, बाद में जब इनका हालत खराब होना शुरू हुआ, बर्बादी की राह पर आ गए और प्रेत को ज्यादा तवज्जो देने लगे, उसे सिर पर बिठाने लग गए हैं, तो इनके साथ ये सब तो होना बनता ही था। मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसा इनके साथ होना चाहिए था, लेकिन जब आप ईश्वर को, ठीक है, घर के बाहर कर देते हो और प्रेतों के लिए घर के खिड़की दरवाजे खोल देते हो, तो पॉजिटिविटी नाम की चीज नहीं रह जाती है घर में। इनके साथ ऐसा ही होने वाला था। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से बताया कि आज सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है, आज मार्केट में ना जाने क्या मनुष्यत सी छा गई है जब से सुबह एक्सीडेंट हुआ। इन्हें सारी बातें बताई गई तो धर्मपत्नी को डर लग गया इस बात को सुनकर कि आपने टोटके पर पैर क्यों लगाया, ये चीजें ठीक नहीं हो, कुछ ना कुछ ये बला जो है वो अपना असर दिखाती है। आप एक काम करिए, घर जाइए, नहाइए और आज दुकान छोड़ दीजिए, कल आकर दुकान खोल लीजिएगा, पूजा पाठ करके आइए। उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत सही बात बताई थी। और ये जरूरी भी होता है, गलती से किसी का पैर पड़ जाए तो घर में आने से पहले उस जूते को तो बाहर उतार दो, चप्पल को मतलब, और पैर हाथ मुंह इसको अच्छे से आपको धोना है, और फिर उसे पहुंचना नहीं है, गीले पैर ही आपको घर में अंदर। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने बता दी। मेरे को बताना नहीं चाहिए, सिर्फ कहानी सुनानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कहानी सुनने आए हैं, तेरी राय लेने नहीं आए हैं, तो उसके लिए माफी है कि क्या करूं, ये आदत धीरे धीरे जाएगी। अपने मन से मैं कुछ भी बनाकर बोलता नहीं हूं,
लेकिन जो बड़े बड़े गुरु विद्वानों से मैंने सुना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं आपके अगर काम आती है चीजें तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, एक सवाल था किसी का कि नितिन, हमारे बाइक पर, हमारे मोटरसाइकिल पर हमें पता है कि कौन रख कर जाता है और कुछ ना कुछ टोटका रखा जा रहा है और हर 2 दिन छोड़कर रखा जाता है, और हमें मतलब उसे हटाने में भी डर लगता है। बाइक को हम टेढ़ा करके उसे वैसे ही गिरा देते हैं। तो आपके घर में झाड़ू होगा ना, तो झाड़ू से हटा दिया करो, ठीक है। हटाने के बाद उस पर एक बार झाड़ू दोबारा लगा देना। आपने झाड़ू से टोटके को ऐसे हटा दिया, फिर झाड़ू से दोबारा उस टोटके को, झाड़ू को घर में अंदर लाने से पहले 3 बार वहीं पटक देना और फिर अंदर मतलब मेन कमरे में लाने की बजाय बाहर कहीं छोड़ देना, वापस जरूरत पड़े तो। और हाँ प्लीज, ये हाथ जोड़ के विनती है, अपने कपड़े जूते चप्पल किसी के साथ शेयर ना करो। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, आज के टाइम में कुछ अलग ही चल रहा है। ये जो मैं अभी अनुभव बता रहा हूँ, इसके बाद जस्ट बाद दोबारा हॉरर आपको मिलने वाली है, और 4 या 5 बैक टू बैक आएंगे। इसके अंदर जो समस्या हुई है, पता है किस वजह से हुई है, कौन कर रहा है ये भी पता है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पा रहे। और मंदिर जाना सब बंद हो गया। मंदिर तो खैर दिखता ही नहीं है, सामने लोग खड़े हैं, लेकिन मंदिर में पता ही नहीं है कि हम मंदिर में हैं। वो सब बाद में आएगा एक नेक्स्ट कहानी में। होता क्या है कि ये जो भाई साहब हैं अपनी धर्मपत्नी पर आज से पहले कभी चिल्लाए नहीं थे। चीखते चिल्लाते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और टिफिन को उठा के दुकान के बाहर फेंक देते हैं। ये अपमान इनके जो धर्मपत्नी है उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको एक तरह का ये कह सकता हूं समस्या हुई, जिसकी वजह से उन्हें यहां से डायरेक्ट आसपास के लोग सामने के क्लिनिक पर लेकर गए। वहां बताया कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे थे, इतना टेंशन ना लो और थोड़ा रिलैक्स रहो। इनके पति को ये बात बड़ी अजीब लगी, बुरी लगी कि ये मैंने इसको मार्केट में मतलब सबके सामने इस तरह से बोल दिया, चिल्लाकर, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आया था कि उस वक्त मुझे क्या हुआ था। अच्छा, घर चलते हैं। इन्होंने दुकान बंद करी, यहां से दोनों हस्बैंड वाइफ घर गए और वो जब जा रहे थे तो कहती है कि आप ठीक तो हो। देखिए, समस्या खुद के साथ हुई है, फिर भी पति को पूछ रही है कि तुम ठीक तो हो। पतिदेव ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस तेरे को घर पर छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन आप घर पर चलो ना, जब ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं तेरी वजह से, जो तेरे को समस्या हुई है, वापस आऊंगा। ऐसे अगर दुकान बंद रहेगी तो ग्राहकी टूट जाती है और फिर ग्राहक वापस जोड़ने बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। और ये बात सच है कि अगर आप कस्टमर को बनाकर नहीं रखोगे और कस्टमर आगे इधर दूसरी दुकान पर चले गए तो उनका यू टर्न कराना बहुत भारी पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल है। ये अपनी धर्मपत्नी को घर पर छोड़ने के बाद सभी को बता के, सभी लोग उनके मतलब हालचाल पूछने में जब आ गए, उनको जब ऐसा लगा हस्बैंड को कि अब सब कुछ ठीक है, यहाँ संभालने वाले बाकी लोग हैं। बाकी लोग में 3-4 नहीं है, 17-18 लोग हैं इस घर के अंदर, जिसमें बच्चे बड़े सब लोग इंक्लूड मैंने कर दिए। ये अपनी दुकान पर वापस आते हैं और बाकी लोग जो हैं वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। ये अपनी दुकान पर जब आए तो वो दोबारा से रखा हुआ, मतलब अब भी ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ये देख चुका हूं क्या। दोबारा देखा तो इस बार ये हंस रहे थे उसे देखकर, और इस बात को होते हुए देखा इनके जस्ट बराबर वाली दुकान वाले ने। और ये स्माइल होती तो शायद किसी को नहीं पता चलता। ये ताली बजा बजा कर गोल गोल चक्कर काट रहे थे, बहुत तेज हंस रहे थे। भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि देखिए सुनने में पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन जिसने वो देखा नजारा कि टोटके के चारों तरफ घूम रहा है और कोई ताली बजा रहा है और हंसे जा रहा है, और ये वो आदमी है जो कि आज से पहले हमारे साथ यहाँ बैठता था, उठता था, खाता था और दुकान करता था, ये क्या कर रहा है। भीड़ में से एक आदमी आए बुजुर्ग से और वो कहते हैं कि बेटा 1 मिनट, बस बस, ये मजाक की बात नहीं है। और ये आसपास कौन है भैया, किसको परेशानी हो रही है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई सामने थोड़ी ना आता है कि हाँ जी टोटका हमने रखा, बताओ क्या कर लोगे। ऐसा सिर्फ पिक्चरों में, कहानियों में होता है, रियलिटी में बहुत कम हो पाता है। और जो ऐसा करता है वो मूर्ख है, क्योंकि आधी विद्या तो तुमने वैसे ही अपनी खराब कर दी कि जब तुमने खुद ही बता दिया कि तू कर रहा था। तो टोटके एक सरप्राइज की तरह आते हैं लाइफ में, है ना, और सरप्राइज बताकर नहीं दिए जाते। होता क्या है कि यहाँ वो जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने कहा कि एक काम कर, अपनी दुकान खोल और चुपचाप आराम दुकान में बैठ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या पता था कि अब ये किसी आदेश के लिए रुका हुआ है, एक आदेश मिलेगा अभी से थोड़ी देर और वो ये करेगा, तभी ये कहानी यहाँ शुरू हो जाएगी।
शाम 7 बजे तक छुटपुट दुकानदारी हुई, थोड़ा बहुत। लेकिन एक बड़ी अजीब बात रही कि जो भी सामान बिका है वो मीठा बिका। चीनी बिकी, बताशे बिके, बिस्किट बिके, सब कुछ जितना भी। इन्हें बाद में ये चीज समझ आई कि जो भी चीज मेरी दुकान से बिकी उस दिन, ज्यादा आइटम नहीं मतलब, लेकिन सिर्फ जो भी गया वो मीठा गया। अच्छे से पैक करने के बाद जब देते हैं उसके बाद भी कुछ बताशे, कुछ चीनी, कुछ बूरा, कुछ बिस्किट, ना जाने कैसे। और ये पैकिंग वाले बिस्कुट नहीं थे, वो खुले जो बोट में बिकते हैं ना, उस तरह के, कि कोई 50 पैसे के ले गया, कोई 2 रुपए के ले गया। इनकी दुकान से बाहर जाते ही जहां पर टोटका था वहां थोड़ा बहुत गिर रहा था, ऐसा इन्हें लगा। जिस जगह टोटका है आप वहां कुछ मीठा चढ़ा रहे हो, तो जो चीज छोड़ी गई है उसे और ज्यादा मजबूत कर रहे हो। तो किसी के लिए अगर अच्छा कर रहे हो, प्रेत के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको पहली झलक सपोर्ट में दिखाएगा। उसके बाद अगर आप फिर भी उतारा करना है, मंदिर जाना है, भगवान जी की पूजा करनी है, ऐसा कुछ करोगे तो वो फिर डरावने चेहरे भी दिखाता है। हाँ, ये किसी के सगे नहीं होते, क्योंकि कभी कभी तो हमने ऐसी भी बातें सुनी है कि जो बुलाता है अगर प्रेत बिगड़ गया तो वो उसी को खा जाता है। मेरे पास है, ऐसे अनुभव हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि ड्रॉप हो गए, लेकिन उनकी कहानियां तो सुनी है, समझी है। खैर, होता क्या है कि रात हुई और जब ये जाने वाले थे तो इन्होंने अपनी जब घड़ी देखी उस वक्त 10:15 बज गए। कभी भी ये इतनी देर तक दुकान पर नहीं रुकते थे, ये 9 बजे तक घर चले जाते थे। आज कैसे इतना टाइम हो गया पता नहीं। जब ये जा रहे थे तभी एक आदमी इनके पास आया कि लाला जी एक छोटा सा काम है। उन्होंने कहा हाँ बताओ, हमारी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा आज तो मेरी ही मदद नहीं हुई, पूरे दिन कोई दुकानदारी नहीं हुई, कैसे मदद करूं बताओ? उन्होंने कहा बस आप मेरे साथ ये सामने घाट तक चलोगे, शमशान घाट तक। क्यों? और इस वाले शमशान घाट पे ना कोई दरवाजा वगैरह कुछ नहीं था, खुला था चारों तरफ से, ठीक है। बस बीच में एक छोटी सी दीवार थी, उसके पीछे बहुत सारे पेड़ थे। उन्होंने कहा मैं बस वहां तक अकेले नहीं जा सकता, उसके बाद चाहे आप चले जाना। उन्होंने आसपास देखा कि लोग भी कम है, हो सकता है मन में कोई डर हो, भय हो, और शमशान घाट में अंदर थोड़ी ना जाना है इस आदमी को, शमशान घाट तक जाना है, तो बीच के रास्ते में क्या पता किससे डर रहा है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। अब शमशान घाट तक ये आदमी इनके साथ गया। जाने के बाद वो कहता है कि अगर रुका रहेगा तो आकर पैसे दूंगा। मैं समझा नहीं, पैसे दोगे? क्यों? मैं बता रहा हूं ना, मैं पैसे दूंगा। अब इन्हें एक बात देखिए, कच्चा लालच आदमी को नुकसान कर देता है। इन्होंने कहा कि आप मुझे पैसे किस बात के दोगे? उन्होंने कहा बस मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं आपकी कोई मदद कर पाया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब वो आदमी हाथ जोड़कर अंदर चला गया। और ये जो शमशान घाट है, इसमें जब अंदर जा रहे थे तो ये ढलान था रास्ता, ठीक है। ये आदमी इधर से जब उतरा है और ढलान पार होते के साथ ही एक पेड़ के पास में बैठ गया जमीन पर, और सामने एक सफेद रुमाल बिछा दिया। अब जैसे ही इन्होंने ये देखा, मन में डर आ गया कि ये क्या कर रहा है, ये टोटके वगैरह कर रहा है क्या? आज सुबह भी मैंने ये चीज देखी है, अब फिर पूरे दिन क्या इसे ही देखता रहूंगा मैं नहीं रुक सकता। ये कहते हैं कि मेरा मन था, मुझे यहां नहीं रुकना था, लेकिन मैं यहां से जा नहीं पा रहा था, मैंने पूरा देखा। वो रुमाल बिछाया है उसने, कुछ चीजें रखी हैं आसपास, फिर बैठकर बातें करी, और नॉर्मल तरीके से, ऐसे नहीं कि कोई उसमें भूत प्रेत वाली एक्टिविटी होने लग गई हो, आसपास की चीजें उड़ने लग गई हो जैसे पिक्चरों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नॉर्मल जैसे दो इंसान बैठकर बात करते हैं ऐसे बात कर रहा था। वो अलग बात है कि जिससे कर रहा था वो हमें दिख नहीं रहा था। ये आदमी जब तक बाहर नहीं आया, ये बाहर खड़े रहे। उसे देखकर कहते हैं कि अरे आप मेरे लिए खड़े रहे थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं जी, सब कुछ ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं। अगर आप मुझे कल और यहां तक ले आते हैं तो मैं, आप जो कहोगे ना सच्ची मैं वो करूँ। उन्होंने कहा लेकिन मेरी दुकान से ये दूर इतनी है भी नहीं, ठीक है कल देख लेंगे। ये अपने घर आए, घर में किसी को ये बात नहीं बताई। जब भी कुछ लाइफ में इतना वियर्ड हो रहा हो ना, तो अपने घर वालों से तो प्लीज शेयर कर दिया करो, न जाने किसकी राय काम आ जाए, है ना। होता क्या है कि अगले दिन सुबह इनका व्यापार थोड़ा बहुत जो चलता था वैसा चला, कुछ ज्यादा बोनी, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जो धर्मपत्नी उन्हें मना कर दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है,
और मैं यही मार्केट से कुछ लेकर खा लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रात होती है, रात होने के बाद इंतजार करता उसी आदमी का कि ये मुझे दिखा नहीं, क्योंकि शटर गिराने के बाद अपने घर चले जाना चाहिए था। तू रुक कर इंतजार किसका कर रहा था? उसी आदमी का। उस आदमी को दूर से आता देख ये एकदम चेहरे पर स्माइल लाते हैं और उसके पास भाग कर पहुंच जाते हैं। आपको शमशान घाट तक छोड़ना था ना। तो आज इस आदमी की आवाज थोड़ी सी बदली हुई थी। उसने कहा मैं वापिस आया हूं, मैं इसके साथ गया था, अब वापिस आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। उसका मतलब साफ साफ था कि घाट से ये किसी को लेकर गया है, किसी प्रेत को लेकर गया है, और वो अपना काम खत्म करने के बाद वापस आ रहा है। ये वहां पर उसे लेकर आए और बाहर रुक गए। वो शमशान घाट में अंदर गया। लेकिन आज एक बात अजीब है। आज इन्होंने जिस तरफ सफेद रुमाल बिछाया था पहले, उस तरफ खुद बैठे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने रुमाल बिछाया। इन्हें ये पक्का याद है। और जब ये कुछ देख रहे थे उन्हें लगातार, तो वो आदमी आज कुछ अलग सी एक्टिविटी भी कर रहा था। यहां कोई देखने वाला नहीं था। जो शमशान घाट के आसपास रहते हैं, केयरटेक करते हैं मतलब, और देखभाल जो लोग करते हैं, कोई चौकीदार, कोई कुछ नहीं। सब लोग कहां चले जाते हैं भाई? होता है जब परिस्थिति प्रेत से रिलेटेड होती है ना, तो चीजें भूत प्रेत के हिसाब से होने लग जाती हैं। सामने खड़े आदमी को दूसरा आदमी नहीं दिखता है। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, आपको पत्थर के वजन से पता चल जाएगा कि कुछ है या नहीं है। हकीकत में बता रहा हूं। स्मेल आती है ना जब, अजीब सी, कि ये किस चीज की स्मेल है। आपके हाथ में से, आपके हथेली में से आने लग जाएगी, आपके बालों में से आएगी, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि कोई नेगेटिविटी आपके साथ लग गई है क्या। देखिए, ये मजाक वाली बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि तू अगर इतना ही बड़ा क्या कहते हैं भगत है तो कुछ ऐसा। मैं भगत नहीं, मैं तो भैया बाबा भोले को फॉलो करता हूं, बाकी तो और किसी को फॉलो मैं करता भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रेत जैसे ईश्वर है ना कहीं भगवान शैतान दोनों एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि आप किसकी सिद्धि करते हो। आज उस आदमी की वो एक्टिविटी वगैरह सब देख कर ना इनके मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया, और डर की वजह से यहां पर ज्यादा देर रुके नहीं। ये सीधा अपने घर पहुंचे, लेकिन घर में ये अंदर नहीं जा पा रहे। देखिए, मन का वहम हो सकता है ना। वो घर के चौखट पर बैठा है आदमी और इन्हें लगातार देख रहा है। दरवाजा घर का खुला हुआ है, डायरेक्ट अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन जब वो चौखट पर बैठा है तो या तो वो हटे या इनके साथ अंदर चले, तभी तो जा पाएगा। ये उसे देखकर क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप यहां पर कैसे? आपको अगर मुझसे कोई काम है तो आप दुकान पर ही आया करिए और दुकान पर ही बात करिएगा। ये घर है मेरा, और आप यहां क्यों आए हैं? इनकी आवाज सुनी घर वालों ने, जो कि पहले कमरे में ही बैठे थे, या कुछ लोग आसपास घूम रहे होंगे घर में अंदर। अब वो बाहर देखने आ गए, तो वो कहां देखकर बात कर रहा है? जमीन की तरफ। कोई बीच में बैठा ही नहीं है, तो बात किससे कर रहा है? इनकी वाइफ आती हैं और इनका हाथ पकड़ के घर में लेकर जाती हैं कि आप ठीक तो हो, क्या कर रहे हो आप? घर में सब लोग ऐसे तो भयभीत हो जाएंगे कि घर के बड़े हो आप, ये सब नहीं करो। उन्होंने कहा क्या सब नहीं करो? मतलब किसी से बात अगर कर रहा हूं तो पूछूं भी नहीं कि वो मेरे घर तक कैसे आ गया। अरे आप किसी से बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं बात कर रहा था, और ये मेरे आगे आगे चल रहे हैं, वो रे भाई साहब देखो। अब इन्होंने जब ऐसे बोला तो सब लोग एक तरफ देखने लगे कि क्या बोल रहे हैं, ये कौन है घर में। उन्होंने कहा नहीं, आप उस तरफ नहीं जा सकते हो, उस तरफ घर में एक छोटा सा कुआं है, वो आप उधर मत जाइए। अरे आप सुन नहीं रहे हैं? आप एक तो मेरे घर में बिना बुलाए आ गए, ऊपर से आप कुएं की तरफ मत जाइए, मैं बता रहा हूं। उस तरफ कुछ बच्चे वगैरह घर के इनके खेल रहे थे। सभी बच्चों को देखकर बोलते हैं कि बेटा सब लोग घर में जाओ, अंदर जाओ, हटो यहां से। अब सब इनके घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब इनके पीछे पीछे चल रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं भाई। दुकान का वो जो थैला चाबी था सब साइड में फेंक दिया। अब वो कुएं की जो बाउंड्री है उस पर खड़ा हो गया। उसने कहा अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि घर में छोटा सा कुआं खुल गया है, ये बड़ा गहरा कुआं है। आप इसमें अगर गिर गए तो कुछ भी हो जाएगा और हम बचा नहीं पाएंगे। हमें से किसी को तैरना नहीं आता, आप ये सब मत करो। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आदमी उसमें छलांग लगा गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, इन्हें तैरना नहीं आता था, लेकिन ये भाग कर गए, और जैसे ही जंप करने वाले थे, इनके भाई ने, जो भी घर के रिलेटिव थे, उन सभी ने इन्हें पकड़ लिया। क्या क्या कर रहे हो? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? है अभी कुएं में गिर जाते। क्या क्या हुआ है आपको? सब लोग ने ये चीज नोटिस करी कि कुएं में कुछ गिरने की आवाज तो आई है, कोई पत्थर जैसे बहुत बड़ा गिरा हो। सब लोग घर के शांत हो गए जब आवाज आई।
ये एकदम हंसने लग गया। कह रहे उसने तो घर में स्थान ही बना लिया अपना, अब वो घर में बैठ गया। अब देखते हैं वो कि हमसे क्या चाहता है। इसकी मैं मदद करता था, ये अब हमारे घर में है तो मदद करने के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। क्या बोल रहे हो आप? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा एक काम करो, आप एक कटोरी चीनी लाकर ना इस कुएं में डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। आप घर में अंदर चलिए। इनकी धर्मपत्नी ने बोला घर में अंदर चलिए। कह रहे नहीं, आज मैं यहीं सोऊंगा। कि यहां कहां सोओगे आप? ना, आज मैं इसे यहां पर अकेले नहीं छोड़ सकता ना। भाई घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके पास बैठकर बात वगैरह नहीं करते, तो मैं अभी नहीं आ सकता। आप मेरा एक काम करो, खाना यहीं भिजवा दो। घर के सभी लोगों ने कहा कि इन पर थोड़ी सी नजर रखो, लेकिन खाना इनका बाहर ही भिजवा दो। जो ये कह रहे हैं थोड़ा सा करते हैं। इनकी थाली बाहर लगाई गई। घर के सभी लोग, अधिकतर बच्चों को अगर इसमें इंक्लूड ना करूं, सब लोग कोई खिड़की से कोई छत से इन पर नजर रख रहा था, देख रहा था कि क्या कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं घर में। ये एक रोटी खा रहे थे और एक रोटी उस कुएं में डालते थे। थोड़ी सी सब्जी डाल दी, थोड़ा सा उसमें अंदर दूध वगैरह डाल दिया कुएं में। साफ पता चल गया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन एकदम से हर कोई नहीं सोचता ना कि भूत प्रेत आत्मा सिर चढ़ गया। लेकिन अगर ऐसा है तो घर में बाकी सब भी तो लोग थे, उनमें से किसी पर क्यों नहीं, या इसी पर क्यों? कहानी की शुरुआत में ही बताया था मैंने, इसका पैर एक टोटके पर पड़ा था। और टोटके असर वहां करते हैं जहां पर खून पतला होता है, बहुत जल्दी। मतलब, और मैं इसे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छे से। कोशिश करूंगा एक वीडियो में विस्तार से बताऊंगा सारी चीजों के बारे में। ये कुएं के पास बैठे थे और कुएं पर इन्होंने मिट्टी से एक निशान बनाया। घर वालों को बोलता है कि एक सिंदूर में पानी मिलाकर ले आओ। क्या कर रहे हो आप इसे? अरे ले आ, जब तेरे से कहता हूं। किसी का घर है, उसका नाम पता नहीं लिखते, तो यहां मैं इसका पता लिख रहा हूं। ये इसका घर है, इसने मुझे अभी बताया। किसका घर है, कौन रह रहा है हमारे यहां? अरे तू जाकर सिंदूर लेकर उसमें पानी मिलाकर लाए। तो इन्होंने उस पर जो मिट्टी से बनाया था उस पर इस तरह से गिलास से और फिर हाथ जोड़ दिए। अब यहां पर हंसकर ताली बजाने लगे। घर के बहुत सारे बच्चे जो कि डर के मारे थर थर कांप रहे थे, वो इन्हें देखकर चिल्लाने लग गए थे। इनके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। 3 दिन हो गया दुकान नहीं गए, 3 दिन हो गया ढंग से खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गया नहाना वाना कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ कुएं के पास बैठे रहते थे, कुएं से लगकर बैठे रहते थे, कुएं की रक्षा कर रहे थे। कोई कुएं के पास नहीं आएगा। और जब वो कुएं से इन्हें बाहर आकर जाता दिखता था तो उसे ये बाहर तक लेकर जाते थे। आगे क्या हुआ अगले भाग में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।